जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने जब से G20 की अध्यक्षता संभाली है, तब से दुनिया के सभी देश मिलकर भारत पर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं और वह भारत पर प्रेशर क्रिएट करके भारत से रूस के बारे में बुलवाना चाहते हैं। जब से यूक्रेन और रूस वॉर शुरू हुआ है, तब से दुनिया सिर्फ यही चाहती है कि भारत रूस के बारे में बोले और रूस का विरोध करे, मगर भारत ऐसा नहीं करता। यही खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। मंगलवार की बात है जब सूरत में दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक के 20 देशों के अध्यक्ष भारत आए हुए थे और G20 की मीटिंग थी। दोस्तों, इन देशों ने मिलकर वहां पे मीटिंग की और मीटिंग के जस्ट बाद ये चाहते थे कि भारत रूस के खिलाफ कुछ बोले और वहीं पे इनके सचिव अजीत डोल भी थे और इन बैंकों के अधिकारियों ने मिलकर दुनिया में मंदी और रिसेशन और जो देश अर्थव्यवस्था के मामले में डूब रहे हैं उसके ऊपर बात की। उसके बाद में यह देश चाहते थे कि भारत रूस को लेकर कुछ बोले, मगर भारत ने साफ बोल दिया है कि G20 जैसे मंच का इस्तेमाल हम सिर्फ उन देशों के लिए करेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था मंदी में चल रही है और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और हम इस G20 जैसे मंच का इस्तेमाल सिर्फ किसी एक देश को बदनाम करने या किसी एक देश को टारगेट करने के लिए हम इसका नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश अपने हित के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर ये भारत में रहते हुए ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर भारत ने इस बात को आगे के लिए टाल दी। मगर वहीं पे हम बात करें जॉइंट स्टेटमेंट की। देखो दोस्तों, यूरोप के जो देश हैं उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट लेकर आए थे। तो इसका क्या होता है, एक जॉइंट स्टेटमेंट में बताऊं कि सभी देशों के मिलकर द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव होता है दोस्तों, और इस प्रस्ताव पर अगर दोस्तों भारत अध्यक्ष के साइन नहीं होंगे तो ये अमान्य होगा, और दोस्तों अगर भारत इस पर साइन करता है तो ये रूस का अपमान होगा। इसीलिए भारत ने सोचा कि इस मुद्दे को हम इस लेवल तक आने ही न दें कि साइन करने की नौबत आए। और वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं रूस को कि रूस भारत से बहुत खुश है और दुनिया को यह एहसास हो गया है कि भारत और रूस के रिश्ते आज भी उतने ही खास हैं जितने आज से पहले थे, और आज के जो इंटरनल अफेयर चल रहे हैं उनसे भारत और रूस के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों न्यूज निकल कर आ रही है अर्जेंटीना और ब्रिटेन से। जो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत आए और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग में भारत के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की जो बात चली वो प्रमुख रही। दोस्तों, कुछ मीडिया सोर्सों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि अर्जेंटीना कुछ दिनों से भारत के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में सोर्स इकट्ठे कर रहा है। दोस्तों, अभी ब्रिटेन और अर्जेंटीना के कुछ विवादित मुद्दे चल रहे हैं, तो इसलिए अर्जेंटीना अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार खरीदना चाहता है। इसी को लेकर भारत की जो अपनी डिफेंस की कंपनी है उसने अर्जेंटीना को तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में उनको रिव्यू दिया और बताया कि अर्जेंटीना के लिए कितने खास हैं और अर्जेंटीना के लिए क्या काम कर सकते हैं। और दोस्तों, उसे यह भी एहसास दिलाया कि जो ब्रिटेन के पार्ट इन हेलीकॉप्टर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको भी हम रिवाइव कर देंगे और 100% इंडियन बना के देंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ब्रिटेन के इक्विपमेंट लगे हुए तेजस को अगर हम अर्जेंटीना को बेचते हैं तो आने वाले समय में ब्रिटेन इन हथियारों के इक्विपमेंट रोक देगा, जिससे भारत को कई प्रकार से लॉस हो सकता है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। जय हिंद।